थैंक यू लॉर्ड। स्तुति है पिता, स्तुति हो आपकी। महिमा हो, महिमा 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 महिमा। महान सृष्टिकर्ता पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। की स्तुति हो पिता, स्तुति स्तुति आपकी। महिमा हो, महिमा 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 महिमा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सबको जय मसीह। मैं CH 12 मसीह मंथन बैठक का लीडर झारखंड रांची से आज फिर से प्रभु ने यह मौका दिया कि एक वीडियो के माध्यम से आप सबको उस सच्चाई को जो बाइबल में है, जो वचन के द्वारा है, उसको आप लोगों के बीच में शेयर कर सकूं और आप सच्चाई को जानने पाएँ। वास्तव में आजकल कलीसिया में क्या हो रहा है। आप सब जानते हैं कि कलीसिया मसीह की देह है और मसीह के देह में बहुत कुछ आजकल थोपा जा रहा है। और उसमें से जो एक थोपने वाली चीज़ है वो दशमांश की शिक्षा। जब भी कोई कलीसिया यीशु मसीह को ग्रहण कर लेती है और उस पर विश्वास करती है तो कुछ बुद्धिजीवी क्या करते हैं कि दशमांश की शिक्षा को सिखाने लगते हैं। और दशमांश की शिक्षा उनको ये मालूम नहीं है कि ये किसके लिए है और क्यों दिया जाता था, जबकि वास्तव में यह इस्राएलियों के लिए है, यहूदियों के लिए है और उसी के लिए ये व्यवस्था के तहत मूसा के द्वारा ये दी गई थी ताकि परमेश्वर को जाने और उसको जो सच्चाई है, जो अनुग्रह है, उस बात को जानने पाएँ। तो आज मैं चलिए दोस्तों ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि दशमांश की शिक्षा आज के समय में ये गलत है क्योंकि कलीसिया के लिए नहीं है। इसलिए आप सबको बता दूं कि लोग इस बात का सहारा लेते हैं कि मत्ती 23:23 में ऐसा लिखा हुआ है, जबकि 23:23 में अगर आप पढ़ेंगे, उसका सहारा लेंगे तो आप उसमें लिखा हुआ है, आपको मैं पढ़वा देता हूँ। उसमें क्या लिखा है कि हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। न्याय, दया और विश्वास को छोड़ दिया है। बाकी चीज़ को वो लोग ले रहे हैं। जो चीज़ होना चाहिए था, जो कलीसिया में आना चाहिए था, वो चीज़ आज नहीं हो रहा है, लेकिन पुरानी बातों को वो लोग ले रहे हैं। जबकि मत्ती का 23:23 में ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि रुपया पैसे का दशमांश दो। और यही रुपया पैसा आजकल 90% कलीसिया में पास्टर लोग सिखाते हैं कि जब तुम चर्च में आते हो, जब संस्था से जुड़ते हो तो आपको दशमांश देना पड़ेगा। कोई नौकरी चाकरी व्यवसाय में है तो उसका इनकम जांच पड़ताल करते हैं कि उसका इनकम कितना हो सकता है और उसके अनुसार वो लोग दशमांश की मांग करते हैं। जबकि दशमांश की शिक्षा कलीसिया के लिए नहीं है और नहीं है। अब अब्राहम की बात को लेते हैं तो अब्राहम किसका दशमांश दिया? अब्राहम जो लूत को छुड़ाने के लिए गया, 318 सेना को लेकर के और छुड़ा के लाया, तब तराई में जो वहाँ सदोम का राजा उससे मिलने के लिए आया, उसी के दरमियान मलकीसिदक जो सालेम का राजा था वो भी मिलने आया और रोटी और दाखरस लेकर आया और रोटी का दाखरस उसको दिया और आशीर्वाद दिया। उसके एवज में अब्राहम ने अपने मन से उनको दशमांश दिया। तो दशमांश मलकीसिदक जो सालेम का राजा था, इसका परिचय मैं अभी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन सालेम का राजा कौन था आपको जानना चाहिए। और वो रोटी और दाखरस लेके आया और उसको उस लूट का माल को
10वां अंश उसको दिया। जब आशीर्वाद दे चुका तो अब्राहम उसको 10वां अंश दिया। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये इसहाक, यूसुफ, मूसा कभी नहीं दिया। 10वां अंश का जिक्र कहीं नहीं है। अगर इतना जरूरी होता तो 10 आज्ञा में क्यों नहीं शामिल किया गया? तो जो चीज़ होना चाहिए, इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 23:23 में शास्त्री और फरीसी को, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम ये सब तो करते हो, लेकिन न्याय और दया, ये सब अनुग्रह, ये सब चीज़ को छोड़ दिया है। तो ये इस्राएलियों के लिए था और इस्राएलियों के लिए व्यवस्था के तहत दी गई थी। और व्यवस्था के तहत दी गई थी तो व्यवस्था जो है रोमियो 10:4 के अनुसार मसीह में अंत है। और व्यवस्था आपका गलातियों 3:10 में आप अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि जो व्यवस्था में विश्वास करता है, जो व्यवस्था को मानता है, वो श्रापित है। तो हम व्यवस्था के दायरे में हम नहीं हैं, हम नई वाचा के दायरे में हैं। और नई वाचा के दायरे में हमारा सब कुछ यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। जिस दिन वो क्रूस पर चढ़ा, मंदिर का फाड़ दिया, सब कुछ कंप्लीट, सब चीज़ पूरा हो गया। इसलिए ये चीज़ अब हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए वही आज्ञा है जो 28 का, मत्ती 28 का आप 18, 19, 20 अगर आप पढ़ेंगे तो वही हमारे लिए आज्ञा है। तो हमको वचन का प्रचार करना है। इसलिए आप सबको जो गलत है तो गलत है, उसको मसीह मंथन बैठक बताता है। गलत को गलत, सही को सही। इसलिए हाँ हाँ भी नहीं करना है, हाँ हाँ भी करना है, और ना ना भी करना है। यानी कि हाँ को हाँ बोलना है, ना को ना बोलना है। तो झूठे को झूठ बोलना है, सच्चाई को सच बोलना है, यही तो करना है। और इसीलिए हम लोग जो मसीह मंथन बैठक में जितने भाई लोग, जितने खरी शिक्षा के ठेकेदार हैं, सब सच्चाई को बताने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप लोगों को समझना चाहिए कि सच्चाई क्या है। और ये व्यवस्था में जो ये ठहराया गया था, ये रुपये पैसे का नहीं है। ये क्या है? भोजन वस्तु है। तो भोजन वस्तु किसके लिए था? भोजन वस्तु किसके लिए था? उसके लिए, लेवियों के लिए था, अपरदेशियों के लिए था, अनाथ के लिए था और विधवा के लिए था। ये 4 तरह के लोगों के लिए ये ठहराया गया था, ताकि दशमांश आना चाहिए। और दशमांश पर इतना आजकल पास्टर लोग जोर क्यों? दशमांश तो रुपये पैसे का था ही नहीं, रुपये पैसा का कुछ भी नहीं था। ये जमीन की उपज की जो भी भोजन वस्तु थी उसके लिए था। और साथ ही साथ अब्राहम सब वस्तुओं का वो क्या किया? दशमांश दिया। उसने सब कुछ दशमांश दिया, यानी सबका दशमांश दिया। और बाकी जो बचा उसको सदोम का राजा को उसको दे दिया। तो सदोम का राजा को 90% दिया और 10% मलकीसिदक राजा को दिया, सालेम का राजा को दिया। तो इधर 10% और इधर 90%, यानी 100% वो क्या किया? उसको दे दिया। तो आप 100% जो देने वाले हैं क्या देंगे? तो ये क्यों नहीं कहते कि हमको 100% दो? दशमांश के पीछे क्यों? इसलिए जो गलत है सो गलत है। तो इन सारी चीज़ों से आपको बचना है। तो ऐसे जो दशमांश की मांग करते हैं, हाँ, मिशन के लिए आपको सपोर्ट करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर किसी पास्टर को सपोर्ट करना चाहते हैं, सपोर्ट करिए। लेकिन अगर पास्टर दशमांश के आड़ में रुपये पैसे की मांग करता है तो ये गलत है। आपको समझना होगा, ऐसा कहीं भी नहीं है और ये हमारे लिए है भी नहीं, ये व्यवस्था के दायरे में है। इसलिए आप अगर श्राप पित्त से बचना है, श्राप होने से बचना है, तो आपको इन बातों को छोड़ना है। लेना और देना दोनों गलत है, इसलिए दोनों व्यवस्था के दायरे में है।
ना आप लेवी वंश के हैं ना इस्राएली हैं, तो फिर दशमांश की मांग और देना ऐसा कहाँ तक जरूरी है? ये कहाँ तक सपोर्ट करता है? वचन बाइबल कहीं भी सपोर्ट नहीं करता है। इस बात को जानिए। रोमियो 16:18 कहता है, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं, इसीलिए तो दशमांश मांगते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। तो आप मत बहकिए, आपको ये मैं जानकारी दे रहा हूँ, आप बहकिए मत, नहीं तो आप जो वचन है गलतियों 3:10 के अनुसार, आप श्रापित से जब छुटकारा पाए हैं तो फिर से श्रापित होना क्यों चाहते हैं? इसलिए आप सब इन सब से बचिए, क्योंकि यह सब गलत है। अंत के दिनों में महान रखवाला पूछेगा, तुमने मेरा पैसा को क्यों खाया और चर्च के पैसा को क्यों खाया? ये बात पूछेगा। अपना काम धंधा करो और भीख मांगना बंद करो। मैं यही आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि इन सब गलत शिक्षाओं से आप सबको बचना है। प्रभु आप सबको बहुत सारे आशीष दे। जय मसीह की।